किसी भी संख्या में उसी संख्या से गुणा किया जाता है तो कहा जाता है कि उस संख्या का हम वर्ग निकाल रहे हैं। जैसे 2 में 2 का अगर आप गुणा करेंगे तो कहा जाएगा कि 2 का हम वर्ग निकाल रहे हैं और उसको बोला जाएगा 2 स्क्वायर। जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने 2 और इसके ऊपर यहाँ लगा दिया घात 2, तो ये हो गया 2 का वर्ग हमको निकालना है, यानी 2 का गुणा हमको करना है कितनी बार? 2 बार करना है। इसी तरह से किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर निकालना है तो उसी संख्या में उसी संख्या से गुणा करना होता है। जैसे आपको अगर निकालना है 12 का स्क्वायर आपको निकालना है, यानी 12 स्क्वायर करना है, तो आपको गुणा करना होगा 12 में 12 का। तो जैसे गुणा करने की क्रिया की जाती है वैसे हमको 12 का पहाड़ा पढ़ना होगा, तो ये हो जाएगा 144, यानी कि 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। इसी तरह से किसी भी संख्या में उसी संख्या का गुणा करके हम वर्ग निकाल सकते हैं। अब जो वर्ग होता है, जो संख्या वर्ग करने के लिए दी जाती है, उसके ऊपर एक अंक लिखा होता है, उस अंक को हम घातांक बोलते हैं। अब हमारे पास प्रश्न उठता है कि घातांक लिखने की आवश्यकता क्या पड़ती है, तो इस बारे में विस्तृत से जानेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल MMA to Z नॉलेज पर। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। हम आपको लास्ट में बताएंगे एक ऐसी शानदार ट्रिक जिसको जानने से आप संख्या का वर्ग निकाल लेंगे मात्र 2 सेकेंड में। तो चलिए आते हैं अपने बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि कैसे आप जानेंगे कि घातांक के अंकों को लिखने की क्या आवश्यकता है। तो देखिए, एक हमारे पास ऐसे लिख दिया गया 1, फिर इसके आगे हमको 0 लगा दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर इस तरह से किसी संख्या को हम लिखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा स्पेस लेगी और साथ ही देखने में बुरी होगी और गणना करने में भी आपको काफ़ी दिक्कत होगी। तो इसी संख्या को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। कितना 0 हमारे पास आया था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 10 to the power 10, यानी 10 का घातांक जो है वो 10 है और यही हमारा घात का अंक होता है। जब यही घात का अंक 2 लिखा जाता है तो हम कहते हैं कि स्क्वायर करना है। यानी जैसे आप यहाँ बोर्ड पे देख रहे हैं 2 के ऊपर घात लिखा गया है 2, इसका मतलब हुआ कि हमको 2 का स्क्वायर निकालना है, यानी 2 में ही 2 का गुणा कर देना है तो 2 का हमारे पास स्क्वायर निकल आएगा। किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए यदि आपसे पूछा जाता है, प्रश्न में पूछा जाता है कि वर्ग निकालें और साथ में एक संख्या दी गई रहती है, जैसे आपका दे दिया गया 13 का वर्ग निकालें, 12 का वर्ग निकालें, 11 का वर्ग निकालें, तो इन सभी अंकों में 2 जो है उसी को हम घातांक बोलते हैं। अब 13 का वर्ग निकालने के लिए आप 13 में 13 का गुणा कर देंगे, 12 का वर्ग निकालने के लिए 12 में 12 का गुणा कर देंगे, 11 का वर्ग निकालने के लिए आप 11 में 11 का गुणा कर देंगे। तो अब हम आ गए अपने वीडियो के अंतिम पड़ाव पे और आपको बताते हैं वो ट्रिक जिससे आप 1 सेकेंड में निकाल सकते हैं स्क्वायर। तो देखिए, आपके पास लिखा है 1 1 1 1, यानी 1 2 3 4 5 बार आपका लिखा हुआ है 1, और इसी संख्या का यदि हमको स्क्वायर निकालना है तो जितनी बार 1 लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 बार 1 लिखा है, तो आप गिनती के अंक 5 तक लिख दीजिए। बिल्कुल सिंपल, जैसे 1 2 3 4 और 5। फिर इसको घटते हुए क्रम में लिख दीजिए 4 3 2 और 1, यही आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो यह है बिल्कुल आसान सा तरीका। एक ही अंक यदि बार बार लिखा गया हो और उसका स्क्वायर हमको निकालना हो और अंक है अगर वो 1, तो 1 जितनी बार लिखा गया है आप गिनती के उतने अंक लिख दें, फिर उसको घटते हुए क्रम में लिख दें तो आपका स्क्वायर निकल आएगा। हमारे पास अगर वर्क करने के लिए एक ही अंक आ जाता है 2 और उसकी पुनरावृत्ति बार बार होती है, यानी कि 2 को बार बार लिखा गया है। जैसे देखिए हमारे पास 2 2 2, यानी कि 3 बार लिख दिया गया, यानी 222 का हमको स्क्वायर निकालना है। तो क्या करेंगे, 3 हम देखेंगे कितनी बार लिखा हुआ है। 2 जो है वो 3 बार लिखा हुआ है, सॉरी 3 नहीं, 2 जो है वो 3 बार लिखा हुआ है, तो हम गिनती के अंक लिख देंगे 1 2 3, फिर इसको घटते क्रम में लिख देंगे 2 1 और साथ ही साथ इसमें 4 का गुणा कर देंगे। अब जो आंसर आएगा वो हमारा हो जाएगा वर्ग। जैसे 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8,
4 तिहाई 12 का 2 1, 4 दूना 8 1 9 और 4 1 4, यानी 49,284 हमारा हो जाएगा स्क्वायर, 222 का स्क्वायर हो जाएगा 49,284। इसी तरह से यदि आपको 3 का निकालना है, मान लीजिए आपके पास एक अंक आ जाता है 333 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर अगर आपको निकालना है एक झटके में देखते ही बिना किसी इस तरह के गुणा भाग किए हुए, तो क्या करेंगे हम, जितनी संख्या ये 3 में लिखी हुई है, जैसे 1 2 3, तो उससे एक कम आपको 1 लिखना है, फिर उसके बाद 0 लगाना है, और जितना आपने 1 लिखा है उतना ही 8 लिखना है, 8 यानी 8 लिखना है, और उसके बाद 9 लिख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए ये 3 बार 3 लिखा हुआ है, तो हमको 2 बार 1 लिखना है, एक बार 1 लिखे, फिर एक बार 1 लिखे, फिर आपको इसके बाद 0 लगा देना है, और जितनी बार आपने 1 लिखा है उतनी बार आपको 8 लिखना है, तो आप लिखेंगे 8 8, और एक बार आपको 9 लिखना है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि 333 स्क्वायर का आंसर आ गया 1,10,889। तो इस तरह से आप देखें कि ये कितना शानदार ट्रिक है, जिसे आप देख करके और बिना गुणा किए ही आप वर्ग निकाल सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक बेहद ही शानदार ट्रिक, तो बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कीजिए, ताकि आपको हर वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले।